सर बताइए, अभी हमारे उर्दू के बच्चों के लिए आपने इतने सारे इंटरव्यू लिए यहाँ पे, अभी सुबह की शिफ्ट में भी और अभी भी लिए, तो मुझे मालूम है आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। तो पहले बताइए कि एक एक सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे हम लोग, है ना। तो पहले रीजनिंग को लेकर बात करेंगे, तो आप रीजनिंग के बारे में बताइए बच्चों को कि क्या करना है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या चीज़ें ख्याल रखनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हम आज यहाँ पर औरंगाबाद के आयोजन सेंटर पे आए हुए हैं और यहाँ हमने सुबह की पहली शिफ्ट और अभी दोपहर की जो सेकेंड वाली शिफ्ट है, ये बच्चों का इंटरव्यू लिया। तकरीबन 100-150 बच्चों से यहाँ पर मुलाकात की, उनसे डिटेल्स में मालूम करने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली क्या क्या पूछा जा रहा है। देखो, एक बात की खुशी ये है कि हमने या असर इंस्टीट्यूट हो गया या और दीगर इदारे जो है, इन्होंने पिछले 1 साल भर से जो मेहनतें की थी और जिस डायरेक्शन में आप लोगों को लेकर गया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से उसी जो पैटर्न है, उसी पैटर्न का और उसी डिफ़िकल्टी लेवल का जो पर्चा है, वो बनकर आया हुआ है। हमने जिस तरीके से 2022 की एग्ज़ाम दी थी और बाकी बच्चों का जो इंटरव्यूज़ वगैरह हम लोगों ने किया था कि 2022 में कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था, सेम टू सेम जो पैटर्न है वो यहाँ पर रिपीट होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। आज अगर से हमने बच्चों से इंटरव्यू किया है, मालूमात हासिल की है, तो हमको ये पता चला है कि आज भी रीजनिंग के तकरीबन 80 सवालात, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस आना एक्सपेक्टेड थे। एक हाँ, स्पेसिफिक जगह सर, थोड़ा रीजनिंग में जो हाँ, रीजनिंग 80 में क्वेश्चन है, 80 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। तो कैसा उसमें जो वर्बल है और नॉन वर्बल है, तो उसमें क्या पैटर्न है। हाँ, इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने सीखे हैं ऑलरेडी, जितने भी क्लासेस वाले हैं उन्होंने जो जो पढ़ाया है, उसमें से ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है कि ये नहीं पूछ रहा है। बाकी सारे ब्लड रिलेशन हो गया या फिर जो सर्कुलर हो गया, ये सारी चीजें जो है वो पूछ रहा अच्छा, है। मैंने पूछा बच्चों को, तो उसमें जो फिगर्स के क्वेश्चन है वो बहुत हाँ, डिफिकल्ट थे। देखो, एक ही सवाल इसके अंदर रीजनिंग का जो अगर सारे बच्चों से पूछा है और उनको पूछा गया यार सबसे डिफिकल्ट क्या रहा, तो उन्होंने वही बोला है कि फिगर से रिलेटेड जितने भी सवाल आ रहे हैं, तकरीबन उसकी जो तादाद है वो कहीं 10 है, 12 है, 15 तक भी गया है। तो ये सवाल सबसे डिफिकल्ट है। अच्छा, हाँ, फिगर वाला तो बेहतर है। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि अगर से आपको भी फिगर वाले सवाल आते हैं तो आप एक गेस करो, मार्क फॉर रिव्यू करो और फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाओ। अगर से खुदा न खास्ता आखिरी में आपके पास वक्त बच जाता है, 200 सवाल तक आप पहुंचते हो, तो फिर मार्क फॉर रिव्यू फिगर वालों को जो है वो आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। लेकिन फिगर के चक्कर में न जाते हुए, उससे ज्यादा छेड़छाड़ न करते हुए, आप जो है उसको बेहतर है कि मार्क फॉर रिव्यू कर ले, कोई एक तुक्का लगा ले और आगे जाए। बाकी जो फ्लोर पजल है, फ्लोर पजल भी 8 लोगों की, उसके साथ साथ जो सर्कुलर है, सर्कल भी हम लोगों को 6 लोगों का, कभी 8 लोगों का मिला है। मंथ वाली पजल भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली है। मंथ की पजल मिली है, एक मंथ की पजल भी है और एक जो है वीकली भी है, यानी मंडे से लेके सैटरडे तक ये वाली भी पजल वहाँ पर आई हुई है। और बच्चों का मानना ये है कि सर हम लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट लेवल को लेकर गए थे, आसान पेपर एक है। लेवल हम लोगों ने अप लेकर गया था, लेकिन क्वेश्चन पेपर में अगर देखें ना तो वो एक लेवल डाउन है। तो इसलिए बच्चों के चेहरे पे ना खुशी है, गम कम है। कहने का मतलब है कि पेपर आसान है। यस, अल्हम्दुलिल्लाह पेपर आसान है। अब दूसरा हम जगह जो सीडीपी मानस शास्त्र बोलते हैं मराठी में, यस, उस पे जगह उसके बारे में थोड़ा बताइए बच्चों। हाँ, देखो, साइकोलॉजी के ताल्लुक से ना एक चीज अगर से देखी जाए, एक मिनट, हाँ, सीडीपी के ताल्लुक से एक बात बड़ी अच्छी आई है, जितने साइंटिस्ट हैं और उनकी जो थ्योरीज है उसके ऊपर एक भी सवाल नहीं आया अप्लाइड ना। है मतलब। फर्स्ट वाली जो शिफ्ट थी और सेकेंड वाली शिफ्ट थी, दोनों भी शिफ्ट के अंदर एक भी सवाल उससे रिलेटेड हम लोगों को देखने को नहीं अप्लाइड मिला। क्वेश्चन थे। आप जो है अप्लाइड क्वेश्चन थे। आप बतौर मौलिम क्या डिसीजन लेंगे? कोई बच्चा क्लास में शरारत करता है या फिर जो भी मसले मसाइल जो है हमको रोजमर्रा की जिंदगी में एज अ टीचर के रोल में जाने के बाद जो मसले मसाइल पेश आते हैं उस पर डिसीजंस लेने हैं। यानी ऐसा है कि आप जनरल, अब यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लेक्चर है, हमारे भी यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स है, वो अगर से आपने मैराथन में एक दफा देख लिए ना, तो मुझे उम्मीद है कि जितने सवाल आ रहे हैं तकरीबन सर हर शिफ्ट में, पहले वाली और सेकेंड वाली शिफ्ट में 30 क्वेश्चंस आए हैं। जो हम लोगों ने भी बोला था, आप लोगों ने भी बोला था कि साइकोलॉजी 30 क्वेश्चंस के लिए आता है और बहुत इजी है। और खुशी की बात यह है कि ये सवाल के हल करने के लिए हमको 36 सेकंड की जरूरत भी नहीं पड़ रही। हम लोगों को तकरीबन जो है 15-20 सेकंड में अच्छा, उसका मतलब जवाब आ जा इसमें रहा है। ना दो तरह के पिछली बार थे, तो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन थे वो बहुत बड़े बड़े थे, मतलब आसान थे, पर उनको पढ़ने के लिए टाइम जा रहा। तो क्या इस बार भी वैसे ही है कि इजी है, वन लाइन टाइप। देखिए, वन लाइनर तो नहीं है। पहली वाली जो शिफ्ट थी उसमें थोड़े से छोटे छोटे सवाल थे, यानी उसकी जो लेंथ थी वो थोड़ी सी छोटी थी।
लेकिन जो सेकेंड वाली जो शिफ्ट है उसमें थोड़ी सी जो लेंथ है वो बड़ी हुई नजर आई हमको। मतलब लेकिन डिफिकल्टी बढ़ा है अगर से बोले तो हम मॉडरेट लेवल का बोलेंगे, मॉडरेट। अभी अपन आते मराठी पे, तो मराठी का दो तरह, एक तो मराठी का व्याकरण है और एक मराठी का शब्दार्थ है। तो इसको लेकर खासतौर पे उर्दू के बच्चों को लेकर क्या आप बोलेंगे, क्या समझाना चाहेंगे, एक बार बताएं। देखो आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, अपने तमाम उर्दू मीडियम के जो कैंडिडेट है ना, मराठी का पेपर उन लोगों के लिए आसान है। वो ये है क्योंकि ग्रामर का एक भी सवाल नहीं आया जी, ना फर्स्ट वाली शिफ्ट में आया है ना सेकेंड वाली शिफ्ट में आया। फिर आया क्या है, तो जो नॉर्मली जो वोकैब है मराठी में, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द हो गया, या फिर वाक प्रचार हो गया, ध्वनि हो गया, तो यही सारी चीजें उसके अंदर पूछी गई है। व्याकरण का एक भी सवाल यहाँ पर जो है वो नहीं आया है। ज्यादातर वो हाँ, vocabulary पे सिर्फ based है। एक व्याकरण का है। इसके अंदर जो टेंस है जिसको काल बोला जाता है मराठी में, वो आप देख लो कि भाई ये वर्तमान काल है, ये भूतकाल है, ये भविष्य काल है, उतना देख लो। बाकी उसके अलावा जो भी व्याकरण है वो देखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में इंग्लिश का और लास्ट में जीके का बता देना। हाँ, इंग्लिश का भी सेम पैटर्न रहा है। इंग्लिश में पैसेज नहीं आया है इस मर्तबा, पिछली मर्तबा पैसेज था, पिछली मर्तबा जो है वो नज़म भी हमको देखने को मिली थी, लेकिन इस बार नहीं मिला है। तो इंग्लिश में भी सेम वही है, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वही सारी चीजें हैं। मतलब ग्रामर पे नहीं, ज्यादा हाँ, वोकैबुलरी और पे जोर है। उसमें जो है एक स्टोरी दे रहा है। स्टोरी को आपको सीक्वेंस के हिसाब से वो लगाना है। पैराजंबल सेंटेंस, पैराजंबल्स वाले ऐसा पूछ, अभी वाली जो शिफ्ट है एक लड़की ने बोली है कि मुझे 10 सवाल आए थे उसके। अच्छा, हाँ, एक ही पैराजंबल था, इंग्लिश मराठी में था, मराठी में पैराजंबल था, और 10 सवाल का 10 मार्क्स का जो है एक ही सवाल उसको था। रीअरेंजमेंट करना, रीअरेंजमेंट, पांचवा जुमला कौन सा रहेगा, चौथा जुमला कौन सा रहेगा, पहला या आखिरी कौन सा रहेगा, ये। आखिर में जीके के लिए थोड़ा बता दो। अच्छा, जीके जीएस वाले रिलैक्स रहो। जीके जीएस वाले का ना फर्स्ट शिफ्ट में सवाल पूछा गया ना सेकंड शिफ्ट में सवाल आया है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। अभी सेकंड शिफ्ट में 4 सवाल आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, तो वो आप एक मरतबा जो है ओवरलुक कर लो और चले जाओ, बिंदास होके एग्जाम दो। बिल्कुल आप के मर्जी के मुताबिक ही पेपर होने वाला है। और मुझे एक बात की खुशी है सर, जी, मैं खास तौर पे आपके साथ यहाँ बोलना चाहूंगा कि जो चीज 2022 में थी उर्दू वालों के साथ, हाँ। कि उनको कंटेंट की कमी थी, इस वजह से अपने उर्दू का जो मेरिट है हाँ, कम था। और मराठी का मेरिट, दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो काफी बड़ा फासला था। लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस दफा जो है अपने उर्दू मीडियम के बच्चे भी इंशाल्लाह जो है वो मराठी मीडियम के मेरिट को टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उर्दू मीडियम के बच्चों ने भी प्रिपरेशन की हुई है। और अब ये जो एनालिसिस अगर आप तक पहुंच गया है और आपने इसी को अप्लाई करने की कोशिश की, और बचे हुए जो भी दिन है, तकरीबन उर्दू मीडियम के जो पेपर है वो 2 तारीख से शुरू होने वाले, 3 तारीख से, तो 4-5 दिन का वक्त है। ये 4-5 दिन में आप तोड़ डालो, फोड़ डालो, मोटा अच्छे मोटा 5 दिन 6 दिन है उनके पास में। तो क्या 6 दिन में क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी, एक वो बता दीजिए। एकदम सिंपल सा करो। देखो, मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई आप नया सीखने के चक्कर में मत जाओ। मुझे फ्लोर पजल नहीं आती है, मुझे ये नहीं आता है, उसके चक्कर में मत जाओ। जो आपको आता है उसी को पुख्ता करो, उसी को पुख्ता करो। और वैसे भी कुछ सवाल तो हम ऐसे तुक्के मार के छोड़ने वाले, तो ऐसे 1-2 टॉपिक बाजू में रख दो कि भाई इसके साथ खेलूंगा तब भी जाके जो है मुझे ये हल होने वाले नहीं है, तो बेहतर है कि भाई उसको मैं स्किप कर लूं, और जो मुझे आता है तो वो मैं पुख्ता कर लूं। और एक बात बोलना चाहूंगा, ये फर्स्ट वाली शिफ्ट में और सेकेंड वाली शिफ्ट में जो एड्रेस फाइंडिंग के जो सवाल थे वो 12 से 15 है। अच्छा, जो इतने ज्यादा आसान है कि बेइंतहा। अगर 15-15 सवाल है, और कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं सर, जो मास्टर टीचर हमारी जो फैमिली है उसके बच्चे, उन्होंने 6 से 7 सेकंड में उसके जवाब दिए। एड्रेस मैचिंग के। तो हाँ, एड्रेस मैचिंग वाले तो इतने आसान वाले, तो बेहतर है कि अगर ये मराठी मीडियम वालों को आया है तो उर्दू मीडियम वालों को भी आने ही वाला है। इसलिए ये वाला पैटर्न आप फॉलो करो और बिंदास होके स्टडी करो, नया सीखने के चक्कर में मत जाओ, जितना आता है उसी को पुख्ता करो। चलेगा। फिर अगला इसको पूरा एनालिसिस में आपको रात में लास्ट में जब मैं लाइव आऊँगा आज 8 बजे, तो तब मैं पूरा डिटेल का निचोड़ उर्दू में अपने सादी ज़बान में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। जल्दी मिलेंगे बच्चों। और ये थे हमारे साथ रहमान सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जा रहे